अच्छा भाई, फर्स्ट ईयर कॉमर्स हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बाइनरी और डेसिमल पढ़ रहे थे। और मैंने आपको काउंटिंग भी सिखाई थी कि डेसिमल बाइनरी काउंटिंग होती है वो 0 और 1 में होती है। यानी कि 1, 1 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 100, 100 के बाद 101, 101 के बाद 110, उसके बाद 111 और फिर उसके बाद 1000। एडिशन मैंने आपको सिखा दिया था। आज हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। क्या पढ़ेंगे? सब्ट्रैक्शन। सब बाइनरी डेसिमल की सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। सही है जी, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखो किस तरह से करेंगे। आपको सवाल दिया 1 1 0 0 1 0 1। सही है जी। और कहा 1 1 0 1 1। इसे आपने करवाना है माइनस। क्या करवाना है? माइनस। तो बड़ा आसान सवाल है। सही है जी। अब उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1000 में से अगर 1 माइनस होगा तो आंसर आएगा 111। 111 में से 1 माइनस होगा तो आंसर आएगा 110। 110 में से 1 माइनस होगा तो आंसर आएगा 101। 101 में से 1 माइनस होगा तो आंसर आएगा 100। 100 माइनस 1 11, 11 माइनस 1 10, 10 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0। सही है जी। इस तरह हमारी गिनती होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 माइनस 1 7, 7 माइनस 1 6, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0। तो इनका क्या है? 100 माइनस 1 11, 11 माइनस 1 10, 10 माइनस 1 1। तो ये याद रखिएगा। सही है जी। अब करते हैं माइनस 1 माइनस 1 0। आसान था। अब 0 से 1 माइनस नहीं होगा। 0 आप यहां से आपको लेनी पड़ेगी कैरी। 1 ने इसको कैरी दिया तो खुद तो हो गया 0। सही है। और इसे कर दिया 10। और 10 माइनस 1 कितना होता है? 10 माइनस 1 1। यहां पर आ गया 1। 0 माइनस 0 तो 0। अगेन 0 से आपको माइनस करना है 1, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको लेनी पड़ेगी कैरी। लेकिन 0 इससे कैरी लेगा, ये तो खुद भैया 0 है, तो ये पहले इनसे कैरी लेंगे। इसने पहले इसको कैरी दिया तो खुद तो हो गया 0। इसे कर दिया 10। अब 10 ने जब इसे कैरी दिया, 10 में से जब इसने 1 कैरी दिया तो ये खुद हो गया 1, क्योंकि 10 माइनस 1 1 होता है। 10 माइनस 1 1 होता है, तो ये खुद हो गया 1। इसे कर दिया 10। 10 माइनस 1, अब ये हो गया 10। 10 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, और ये था आपके पास 0, ये था आपके पास 1। ये आ गया आपके पास आंसर। सही है जी। अभी थोड़ी देर रुक जाओ, एक सवाल और देखो, फिर समझ में आएगा। एक सवाल और देखते हैं। 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 और 1। अब इसे करते हैं माइनस। सही है जी। नाउ अब देखना जरा गौर से। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। अब आपने 0 से 1 माइनस करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये इससे कैरी लेगा, ये खुद अंडा है। ये इनसे कैरी लेगा, ये खुद सिफर है। ये इनसे कैरी लेंगे। अब ये भैया पहले इन्हें कैरी देंगे तो खुद तो हो जाएंगे 0, क्योंकि 1 थे। और यहां पर आ गया आपके पास 10। 10 ने फिर इसे कैरी दिया, खुद हो गया 1, और इसे कर दिया 10। फिर 10 ने इसे कैरी दिया तो खुद हो गया 1, इसे कर दिया 10। 10 माइनस 1 1, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 0 1। 0 में से 1 फिर माइनस नहीं होगा। ये भैया इसे कैरी देंगे तो खुद तो हो जाएंगे ये 0, और इसे कर देंगे 10। और 10 माइनस 1 1, ये आ गया 1। और यहाँ पर 0 जो शुरू में आता 0 उसको लिखते नहीं है। यहाँ पर अगर 0 लिख भी दोगे तो मसला नहीं है, वरना क्रॉस डाल देना। सही है जी। ये हो गया आपके पास आंसर। एक सवाल और देखो, और समझ में आएगा। 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 माइनस। थोड़ा बड़ा सवाल कर दिया ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। सही है जी। वैसे इतने बड़े सवाल आते नहीं है, बहुत शॉर्ट आते हैं। बड़े इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। 0 से अगेन 1 माइनस नहीं होगा। 0 इससे कैरी लेगा, लेकिन ये भैया तो खुद 0 हैं। ये भैया इनसे कैरी लेंगे, ये भी 0 हैं।
तो ये इनसे कैरी लेंगे। कहानी शुरू होगी यहाँ से। 1 ने कैरी दे दिया इसको, खुद तो हो गया 0, इसे कर दिया 10। और जब 10 कैरी देता है एक को तो खुद हो जाता है 1, इसे कर देगा 10। और 10 जब कैरी देगा खुद हो जाएगा 1, इसे कर देगा 10। अब 10 में से 1 गया, 10 - 1 1, 1 - 0 1 ही रहेगा, 1 - 0 फिर 1 रहेगा, 0 - 1 अगेन कैरी लेनी है। इनसे कैरी लेंगे, ये तो खुद अंडा है, ये इनसे कैरी लेंगे। इन्होंने इनको कैरी दिया तो ये तो हो गया 0 और इन्हें कर दिया 10। 10 ने इन्हें कैरी दिया तो खुद हो गया 1 और इन्हें कर दिया 10। 10 जब भी कैरी देगा तो खुद हो जाएगा 1, याद रखना बात। नाउ 10 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 - 0 फिर 0, फिर अगेन इन्होंने कैरी दिया, ये खुद तो हो गए 0 और इन्हें कर दिया 10। 10 - 1 1 और आखिरी में बचा 0, वो लिखते नहीं है तो आपने क्रॉस डाल दिया। ये हो गया आपके पास आंसर। ये थे आपके पास 3 सवाल, सही के जी, किसके? डेसिमल बाइनरी सब्ट्रैक्शन के। होप कि आपको ये समझ में आए होंगे। तो अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, इसका मुझे आंसर आप सब निकाल के बताना कि क्या आंसर आया ग्रुप पे ही, सही के जी। ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर में करना है, सही है जी। वो लिख के थोड़ा बड़ा सवाल दूंगा ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, सही है जी। 0 1 0 1 0 1 0 0 1, ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे करके दिखाना है, सही है। इसकी मैं पिक्चर भी साइन कर दूंगा ताकि आपको और चीज़ समझ में आ जाए। अगर पिक्चर के लिए वीडियो क्लियर नहीं हो रही तो आप इस पिक्चर से भी अपने काम को कॉपी कर सकते हो। चलें जी, थर्ड टॉपिक है इसका मल्टीप्लिकेशन, थर्ड टॉपिक है, सही है जी। सेकंड टॉपिक था सब्ट्रैक्शन और फर्स्ट टॉपिक था एडिशन। एडिशन जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ क्लास के अंदर, सेकंड मैंने अभी करवाया, तीसरा करवा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन। ये सबसे ज़्यादा आसान है। इसमें क्या होगा, आपने करना है मल्टीप्लाई। तो सवाल दिया 1 1 0 1 0 1 और 1 1 0, ये है आपके पास मल्टीप्लाई, सही है जी। ये कैसे करेंगे? अब ये 0 जो है इन सब से मल्टीप्लाई होगा। 0 × 1 0, 0 × 0 0, 0 × 1 फिर 0, मल्टीप्लाई हो रहा है। और जब भी कोई 0 से चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। 0 × 0 0, 0 × 1 0, 0 × 1 0, यहाँ पर एक क्रॉस डाला। अब इस 1 की बारी। 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, सही है। इन नंबर्स के नीचे ही नंबर को उतारना, सही है। इसको अगर खराब उतारोगे ना तो आपको फिर आंसर सही नहीं आएगा, सही है जी। अब इस 1 की बारी है। 1 अब आएंगे 2 क्रॉस, पहले सीधा आ गया, फिर 1 क्रॉस, फिर 2 क्रॉस, अगला होगा तो 3 क्रॉस, अगला होगा तो 4 क्रॉस, क्रॉस बढ़ते जाएंगे। 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तीनों ने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इन तीनों को कर लोगे प्लस। क्या कर लोगे? प्लस। ये तो 0 हो गया, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 फिर 1, 1 + 0 फिर 1, 1 + 1 10 और 1 + 1 10। यह आ गया आपके पास आंसर, सही है भाई। एक सवाल और लिखता हूं, वो देखो। गिनती याद है ना? 1 10 11 100 101 110 111 और 1000। आगे भी होगी लेकिन आगे लिखने का फायदा नहीं है, सही है जी। ना अब कराओ इनको मल्टीप्लाई। 4 नंबर दिए मैंने। 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, एक क्रॉस। 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 × 1 1। अब 2 क्रॉस, सही है भाई। 1 × 1 1, 1 × 0
0, 1 into 1, 1, 1 into 1, 1, 1 into 1, 1 and 1 into 1, 1. अब 3 क्रॉस 1 into 1, 1, 1 into 0, 0, 1 into 1, 1, 1 into 1, 1, 1 into 1, 1, 1 into 1, 1. अब इन सबको करा लोगे प्लस, क्या करवा लोगे प्लस. ये तो आ गया 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 10, 1 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 100. 0 इधर 10 कैरी, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 देखते रहो उधर, 11 प्लस 1 100, 100 प्लस 1 101 यानी कि 1 इधर, फिर 10 कैरी, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 100, 100 प्लस 1 101, 101 प्लस 1 110, 110 का 0 इधर 11 ऊपर, 110 आया ना, 0 इधर 11 पूरी कैरी हो गई. 11 प्लस 1 11 प्लस 1 100, 100 प्लस 1 101, 101 प्लस 1 110, तो फिर 0 इधर और 11 फिर कैरी. 11 प्लस 1 100, 100 प्लस 1 101, 1 इधर और 10 कैरी, 10 प्लस 1 11. ये हो गया आपके पास आंसर. सही है. इसका एक सवाल आपको फिर होमवर्क दे रहा हूँ, इसका भी मुझे आंसर सेंड करना है. सब्ट्रैक्शन करके सब्ट्रैक्ट का आंसर सेंड करना और मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई का आंसर मुझे सेंड करना. सही है जी. नाउ 1 1 0 1 0 1 1 मल्टीप्लाई करना है 1 0 0 1. ये आपका आंसर, यहाँ पर आपका ये सवाल है, ये आपने मल्टीप्लाई करना है. सही है. इसका भी आंसर मुझे सेंड करोगे लाजमी. अच्छा भाई, अब इसका है फोर्थ टॉपिक जो है डिवाइड. डिवाइड में क्या करना है आपने, डिवाइड भी आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. वही गिनती है 1 10 11 100 101 110 111 और 1000. डिवाइड करने में क्या होगा, अब सवाल दिया आपको उन्होंने 101 100 और डिवाइड करना है आपको 10 से. जब डिवाइड में आपने जो टेबल पढ़ना होता है ना, वो आपने टेबल पढ़ना है 1 का हमेशा. क्या पढ़ना है, जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है ना 10 1 जा. सही है जी. अब यहाँ पर देखो 2 नंबर है, यहाँ पर भी आपने पहले 2 नंबर लिए और पहले चेक करा क्या क्या 10 के टेबल में 10 आता है कि नहीं आता. आपने कहा आता है, तो 10 1 जा 10, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, यानी कि ये ख़त्म हो गया. क्या हो गया, ख़त्म हो गया दोनों. ऊपर से आपने पहले वाले नंबर को उतार लिया. अब मुझे बताइए क्या 10 के टेबल में 1 आता है, कभी नहीं आएगा. सही है. तो आपने ऊपर से एक और नंबर लेना है. तो आप ऐसे नहीं नंबर लोगे, पहले ऊपर लगाओगे 0, फिर यहाँ से आपने एक नंबर उतारना है. ये आ गया आपके पास 11. सही है जी. अब 10 का टेबल फिर पढ़ना 1 से, 10 1 जा 10, क्योंकि 2 नहीं होता, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता डेसिमल बाइनरी में, 1 से ही पढ़ना है. नाउ ऐसे कराओ माइनस 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 खत्म. ऊपर से आपने उतार लिया एक और नंबर जो कि था 0. 10 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल आता है. 10 1 जा 10, खत्म हो गया, खत्म. ऊपर से आपने एक नंबर और उतारा जो था 0. अगर आखिरी में आपके पास 0 बच जाए तो इस 0 को आप ऊपर लिख देते हो और ये आपका हो गया आंसर. सही है भाई. एक और सवाल देखो. अगेन उसने आपको क्या दिया, अब दिया उसने आपको 11. अब 11 में क्या है, अब 11 2 नंबर है, तो आपने यहाँ पर 2 नंबर ले लिए. लेकिन आपने देखा कि 11 के टेबल में 10 नहीं आता, तो आपने क्या करा, आपने कहा 2 नहीं, मैं 3 नंबर ले लेता हूँ, क्योंकि शुरू में 2 नंबर या 3 नंबर लेने में कोई हर्ज नहीं है. सही है जी. अब आपने टेबल पढ़ना है 11 का. 11 1 जा 11. अब कराओ इनको माइनस. 0 से 1 माइनस नहीं होगा, वही सब्ट्रैक्शन जिसने पढ़ा हुआ होगा उसके समझ में आएगा.
0 इससे कैरी लेगा, लेकिन ये खुद 0 है भैया, ये इनसे कैरी लेंगे। 1 ने कैरी दिया, खुद तो हो गया 0 और इसे कर दिया 10, और जब 10 ने इसे कैरी दिया तो खुद तो हो गया 1, इसे कर दिया 10। 10 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 खत्म। अब यहाँ पर क्या बच गया आपके पास 1। आपने ऊपर से एक नंबर उतारा जो क्या था 1 था, अब ये बन गया 11। 11 1 जा 11 खत्म हो गया। ऊपर से आपने एक नंबर और उतारा जो क्या था 0। अब 11 टेबल में 0 आएगा, कभी नहीं आएगा, तो आपने एक और नंबर लेना है। जब ऊपर से आपने एक और नंबर उतारा तो आपने पहले यहाँ पर 0 लगाया। एक ही लाइन में एक से ज्यादा नंबर उतारने पे आपको ऊपर लगाना है 0, और यहाँ से उतार लिया आपने 1। लेकिन आपने देखा 11 के टेबल में 1 भी नहीं आता, तो आपने ऊपर से एक और नंबर लेना है, तो मतलब एक और 0 लगाओ और फिर एक और नंबर लो, ये आ गया आपके पास 10। लेकिन अभी भी 11 के टेबल में 10 नहीं आता, मतलब एक और नंबर लेना होगा, तो आपने ऊपर यहाँ लगाया 0, फिर इसको यहाँ पर उतारा। एक नंबर उतारने की गुंजाइश है, ये उतारा, ये 0 लगाया, ये उतारा, ये 0 लगाया, ये उतारा, ये 0 लगाया। अब ये बन गया 100, मतलब 11 से बड़ा हो गया। 11 1 जा 11, बड़ा तो हो सकता है लेकिन छोटा होगा तो आपने ऊपर से एक नंबर लेना होगा, या तो बराबर हो या बड़ा हो जाए। नाउ अब कराओ इनको माइनस, 0 से 1 माइनस नहीं होगा, 0 इससे कैरी लेगा, ये खुद 0 है, ये इनसे कैरी लेंगे। 1 ने कैरी दिया इसको, इसे कर दिया 10 और खुद हो गया 0। 10 ने जब कैरी दिया इसको तो खुद हो गया 1 और इसे कर दिया 10। 10 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 क्रॉस, 0 माइनस 0 0 क्रॉस, 0 क्रॉस, यानी कि 1 आपके पास बच गया रिमाइंडर। अब आखिरी में बचा है 1 रिमाइंडर, तो इसको आपने ऊपर नहीं लिखना, ये रिमाइंडर लिख दोगे यहाँ पर, सही है जी। अगर 0 बचेगा तो उसको ऊपर ले आकर 0 लिखोगे और वही लिख दोगे आंसर, और यहाँ पर ये 1 रिमाइंडर और ये आपके पास हो गया आंसर, सही है जी। डिवाइड के अभी मैं 2 सवाल करवा रहा हूँ, इसके सवाल में अभी होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि आपने लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है। 18-19 मिनट के बाद जो वीडियो होती है ना वो बहुत देर में अपलोडिंग होती है यूट्यूब के ऊपर, तो आज का लेक्चर जो है हमने यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले लेक्चर में डिवाइड दोबारा पढ़ाऊंगा और डिवाइड के बाद वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, फिर आपका डेसिमल बाइनरी क्या हो जाएगा खत्म। डिवाइड का मैंने आपको अभी थोड़ा सा एक रिव्यू दिया है, इसका होमवर्क नहीं दे रहा क्योंकि अभी डिवाइड के मैं और सवाल करवाऊंगा और फिर आपको होमवर्क दूंगा, सही है। अगर क्लास समझ में आ जाए तो मुझे लाजमी बताना कि समझ में आया कि नहीं आया, और जो मसला हो मुझे लिख के सेंड करना, मैं आपको व्हाट्सएप की वॉइस रिकॉर्डिंग पे सब सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।